हे गाइस, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में विद द टिगोर। ओके, इट्स लाइक द ओनरशिप एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक एक एरिया पे, विच इज़ इट्स AMT गियर बॉक्स। जी हाँ, टिगोर AMT। सो द कार दैट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ is the 2020 Tigor BS6 AMT, and I'm going to talk about my experience of using an AMT. सबसे पहले AMT या फिर ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसको बनाया किस लिए गया था? दिस कार और दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन वॉज मेड टू मेक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मोर अफोर्डेबल। तो इसलिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो अकॉर्डिंगली सेट करें। तो अगर आपको एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए जो बहुत ही स्लीक हो, शार्प हो, परफॉर्मेंस दे गाड़ी को, देन AMT इज़ नॉट फॉर यू। ओके, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस चाहिए एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू स्पेंड अ बॉम्ब, ओके, देन AMT इज़ फॉर यू। और अगर हाँ, स्पेशली अगर आप लाइट फुट में चलाते हो तो। So AMT, coming back to the point, AMT was made so that automatic transmissions can be made more affordable, and it does the job pretty well. So please do not compare it with a much more expensive CVT or a torque converter or dual clutch transmission. वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स हैं एंड महंगे भी आते हैं। अब महंगा कितना आता है ये मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताता हूँ। सो मैं 2 4 स्टार रेटेड गाड़ियों की कंपेयर करूंगा अभी, ठीक है। सो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा टिगोर और होंडा अमेज। होंडा अमेज का CVT आप देख सकते हो 9.05 lakhs एक्स शोरूम पुणे। दिस इज़ द हाई एंड वेरिएंट ऑफ द कार, बट दिस इज़ नॉट द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ होंडा अमेज। वेयर एज टाटा टिगोर ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट 7.81 lakhs एक्स शोरूम पुणे में मिलता है। सो यहाँ पे डिफरेंस है 1.24 lakhs का गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। जो आपको इतना सस्ते में मिल रहा है तो उसमें कहीं पे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट फिर भी द AMT डज द जॉब प्रीटी वेल। आई एम गोना टॉक अबाउट इट नाउ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एज एन ओनर of an AMT Tigor. I've been driving this car for almost a year now, or I am personally satisfied. Okay, now अभी like I was saying कि मैंने अपना एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट कर लिया था। मैंने होंडा सिटी CVT भी चलाया है, अदर कार्स ऑल्सो हैव ड्रिवन which are of much more expensive automatic transmissions. अब उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। अब कारण मैंने ऑलरेडी बताया है, बिकॉज दिस AMT gearbox is much cheaper. Okay, so एक्सपेक्टेशन अगर वैसा है एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग विद अ लाइट फुट, दिस इज़ एन एक्सेलेंट कार। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद द टिगोर AMT? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले मैं वैगन आर AMT चलाता था, मेरे पास वैगन आर थी। तो उसके AMT के मुकाबले दिस AMT इज़ द AMT ऑफ द टिगोर इज़ मच स्मूदर एंड मच मोर रिफाइंड। ओके, ऑफ कोर्स मैं इन दोनों AMTs को कंपेयर कर रहा हूँ। टिगोर के AMT को आप प्लीज़ किसी CVT या फिर टॉर्क कन्वर्टर या फिर डुअल क्लच के साथ कंपेयर मत कीजिए। ओके, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, गलत होगा ये। एंड सो इट इज़ मच बेटर दैट वे। ओके, डेफिनेटली ये चीप तो है ही, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है ओवर दी ओल्डर मॉडल। ईज़ ऑफ ड्राइविंग है, तो सिटी ट्रैफिक कंडीशन में जैसा कि आप अभी देख सकते हो, स्टॉप गो ट्रैफिक में एंड ऑल, आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्रीप मोड है, सो ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट लिफ्ट माई फुट ऑफ द ब्रेक एंड द कार विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एट 9 km/h। ये क्रीप फंक्शन है और ये स्टॉप गो ट्रैफिक में बहुत 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 बेनिफिशियल है। ये वैगन आर में भी है। ओके, मारुति के AMTs में भी ये फीचर है। इसमें मैनुअल मोड भी आता है। अब ये मैनुअल मोड फुल मैनुअल मोड नहीं है, बट यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट मैनुअली। लेकिन ये इंजन को सेव करने के लिए, इंजन को ठीक ठाक रखने के लिए, ये एक पर्टिकुलर RPM के बाद अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट खुद करेगा। मतलब अगर आप इसको 5000-6000 RPM तक लेके जा रहे हो, उसके बाद भी पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फोर्ड वर्सेस फेरारी वाली मूवी जैसे, तो ये
वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इंजन को बचाना है, तो इसलिए इट विल अपशिफ्ट। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर आरपीएम के लेवल के नीचे अगर इसका आरपीएम ड्रॉप करता है, then the car will automatically downshift, but this is for the benefit of the car. Okay, so you don't want to go ahead and damage the engine or the clutch plates or whatever. इसका और एक जो है कि if you drive with a light foot, okay, this does the job very well in city conditions and even in highways. I mean it's perfectly okay. All right, fuel efficient तो है ही and definitely low maintenance भी है. Okay, now everything is not good about an AMT gearbox or the Stigor AMT. तो एक तो है जो मुझे लगता है कि ये लोअर गियर्स में थोड़ा जर्की है. ओके, से फॉर एग्जांपल स्पेशली इन फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर में अगर स्टॉप गो ट्रैफिक है और आपको थोड़ा क्रीप फंक्शन को छोड़ के आपको थोड़ा एक्सीलेटर भी दबाना पड़ रहा है एंड यू आर स्टेइंग इन फर्स्ट गियर, तो ये आपको थोड़ा जर्की लगेगा. एंड दिस इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी AMTs. तो ये वैगनार में और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड था, यहाँ पे टिगोर में कंट्रोल्ड है लेकिन है. ओके, हाई स्पीड में ये गियर शिफ्ट जब करेगा, इफ़ यू वांट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंजन, तो से फॉर एग्जांपल आप 70 के स्पीड में फिफ्थ गियर पे चला रहे हो एंड यू हैव टू डू अ क्विक ओवरटेक, आपने एक्सीलेटर पे एकदम से पूरा पैर दबा दिया, तो देयर विल बी अ हेजिटेशन. 1 सेकंड का एक हेजिटेशन होगा, एक हल्का सा नॉड टाइप का होगा या फिर झटका लगेगा. झटका इन द सेंस उतना भी ज़्यादा नहीं है, एक हेड नॉट होगा एंड देन इट विल डाउन शिफ्ट 2 गियर्स एंड इट विल पुल. तो ये एक इसका नेगेटिव है. इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज अ टॉर्क कन्वर्टर और CVT और वट एवर, मतलब रेस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है इफ़ यू आर इन फुल ऑटोमेटिक मोड. लेकिन इसका भी एक वर्क अराउंड है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जिससे कि आप ये जो जब क्विक शिफ्ट करोगे तब ये जो जर्क है, ये लैग है, ये ऑलमोस्ट 70% तक आप कम कर सकते हो अपनी गाड़ी में, AMT गाड़ी में. ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. हाँ, इसका और एक जो नेगेटिव है, आपको इसका शिफ्ट थोड़ा स्लो लगेगा कंपेयर टू अदर ऑटोज. नाउ व्हेन आई से स्लो कंपेयर टू अदर ऑटोमेटिक्स लाइक CVTs और टॉर्क कन्वर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दिस कार हैज़ अ टेंडेंसी और दिस गियर बॉक्स हैज़ अ टेंडेंसी टू शिफ्ट टू अ हायर गियर. ओके, तो इसलिए आपको इसका रिस्पॉन्स थोड़ा मतलब सबड्यूड लगे इन सर्टन कंडीशंस, कि अगर आप एक स्टीप इंक्लाइन क्लाइम कर रहे हो और गाड़ी फुल्ली लोडेड है, तो शायद आपको लगे कि एक लेवल के मतलब थोड़ा चढ़ने के बाद गाड़ी थोड़ा एक झटका देगी आपको एंड देन इट विल डाउन शिफ्ट गियर एंड इट विल पुल. हाउएवर इफ़ यू कैन एंटिसिपेट दिस okay beforehand and switch to manual and pull down a gear or maintain that low gear that you are in, then this can be eliminated. ओके, लेकिन आप जितना ड्राइव करोगे आपको उतना पता चलेगा. ये मैंने भी शुरू में मुझे लगता था यार ये क्या है, ये मारुति के साथ होता था, लेकिन विद द टिगोर आई ऑलरेडी नो सम ऑफ दोज ट्रिक्स, सो इट इज़ मच मोर कंट्रोल्ड इन द टिगोर AMT. लेकिन हाँ, ये थोड़ा स्लो है कंपेयर टू द अदर मच मोर एक्सपेंसिव automatic transmissions. So now friends, here I want to talk about the difference between the most popular selling AMT cars in India, which is a Maruti AMT, with the AMT of a Tata. अब देखिए, एसेंशियली दोनों सेम ही है, दोनों का अंडरलाइंग जो मैकेनिज्म है पूरा सेम है, लेकिन देयर आर सर्टन डिफरेंसेस. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, लाइक यू कैन सी ऑन इन दिस पिक्चर, इस दोनों में मैनुअल मोड है, लेकिन मारुति में डाउन शिफ्ट के लिए आपको गियर लीवर को मैनुअल में लेके जाके ऊपर की तरफ पुश करना होता है और अप शिफ्ट के लिए नीचे की तरफ, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. एंड इन अ टाटा इट इज़ द वे इट शुड बी लॉजिकली. तो डाउन शिफ्ट के लिए नीचे की तरफ और अप शिफ्ट के लिए ऊपर की तरफ. बट इज़ दिस द ओनली डिफरेंस? नो, देर आर सर्टन अदर डिफरेंसेस एज वेल. जो मेन एक डिफरेंस है वो है कि मारुति के AMT में से फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4th गियर पे हो और अगर आप तब उसको मैनुअल में लेके जाते हो, देन द कार विल होल्ड द गियर.
सो फोर्थ गियर में हो, आप जैसे ही मैनुअल में आपने गियर लीवर को पुश किया, वो फोर्थ गियर पे ही रहेगा. लेकिन इन अ टाटा, एटलीस्ट इन अ टाटा टिगोर, the moment you push to manual, the car will automatically downshift a gear. So for example, if you are in fourth gear, it will downshift to third. If you are in third, then it will downshift to second. Now this can become irritating when you are new to an AMT, all right, especially with a Tata. But there is a workaround as well. You can move to manual and immediately upshift. That way it will hold the gear. Okay. नाउ इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है. एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जो मैंने कहा कि आपको गियर होल्ड करना है, आप एक इंक्लाइन क्लाइंब कर रहे हो, आपको गियर को होल्ड करना है, लेकिन आप जैसे उसको मैनुअल में लेके जाते हो वो एक गियर डाउन हो जाता है. अभी इसका वर्क अराउंड है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कैसे इसको होल्ड करना है गियर को. लेकिन इसका एडवांटेज तब होता है जब आपको एक क्विक ओवरटेक करना हो. सो आप फिफ्थ गियर पे जा रहे हो 70 के स्पीड में, आप थर्ड में लाके दोबारा गाड़ी को खींचना चाहते हो. मारुति के AMT में क्या होगा, आप मैनुअल में उसको लेके जाओगे, आप 2 बार उसको ऊपर की तरफ पुश करोगे, विच इज़ डाउन शिफ्टिंग, देन इट विल डाउन शिफ्ट टू थर्ड गियर. ओके, सो देर आर 3 मूवमेंट्स इन टोटल. मैनुअल, 2 बार डाउन शिफ्ट. टाटा में एक मूवमेंट कम होगा, बिकॉज द मोमेंट यू शिफ्ट टू मैनुअल, द कार ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट्स द गियर, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुश इट डाउन वंस अगेन. सो दैट वे, even if it is for half a second or a second, the response in a Tata AMT will be faster because of this mechanism. And in case you want to downshift just one gear, आपको बस उस टाटा के AMT में आपको बस उसको मैनुअल में धकेलना है. You just have to push it to manual, whereas in a Maruti, you have to push it to manual and then downshift a gear by pushing up. Now I'll show you how it works. Now this is the gear lever of the Tata AMT. See, now it is in automatic mode. This is the manual mode, plus and minus. Now this is how you push to the manual mode. Okay, तो automatic, और ये है upshift और downshift. So the moment I push to manual, it will automatically downshift a gear. Okay, now if I want to hold the gear, what do? See, I push to manual, immediately I pushed up. Push to manual, immediately upshift. If you do it fast, the car will hold the gear. In the Tigor AMT, you can also significantly reduce the response time when you shift gears or when you want to have a quick make a quick maneuver. So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to treat this car like a manual car for some time. So अगर आप फिफ्थ गियर पे हो, आपको तुरंत 2 गियर डाउन करना है, थर्ड गियर पे आना है और फिर से गाड़ी को खींचना है, तो आप प्लीज़ डू इट द वे यू डू इट इन अ मैनुअल कार. आप एक्सीलेटर से पैर हटाओ, गियर को मैनुअल में ले जाके उसको शिफ्ट करो, डाउन शिफ्ट करो, और उसके बाद एक्सीलेटर में फिर से पैर रखो. तो आप देखोगे कि जो गियर शिफ्ट है, इट बिकम्स मच मोर स्मूथर. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम इन फिफ्थ गियर राइट नाउ. आई रिमूव्ड द फुट फ्रॉम द एक्सीलरेटर, डाउन शिफ्टेड टू थर्ड गियर, अगेन फुट ऑन द एक्सीलरेटर. अभी फिर से मैं अब शिफ्ट करूँगा, एक्सीलरेटर से पैर हटा के फोर्थ गियर में लेके गया. इफ़ यू डू दिस नॉट ओनली ऑन द Tigor AMT बट ऑन एनी AMT कार which has got the manual mode, you will find that the gear shifts are faster, the response is much faster, and the head nod is much more controlled, almost up to 70%. So guys, if you like this video, if you find this useful, please like, share and subscribe. Thank you so much and stay safe.